हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यूए परिवार पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन होंगे। और आप सब लोगों ने अपना एएलपी सीबीटी 2 का आंसर की जो रिलीज हुआ है वो चेक कर लिया, रिस्पांस की आप सब लोगों ने देख लिया होगा। और उन सभी विद्यार्थियों को मैं वो बधाई देता हूं जिनका सीबीटी 2 वो क्लियर हुआ है, यानी जिनका ट्रेड टेस्ट जो आपका पार्ट बी था, जिसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी था, यानी उसमें आपको 75 में से 35% मार्क्स वो लेके आने बहुत ही जरूरी थे, तभी वो आपका ट्रेड क्वालिफाई होगा। और जब ट्रेड क्वालिफाई होगा तो ही आपका पार्ट ए वो चेक होगा। और पार्ट ए इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि वहीं से आपके पास क्या होंगे सर, मेरिट के 70% मार्क्स वो वहीं से बनेंगे। लेकिन कंडीशन वो ये थी कि सीबीटी 2 का जो पार्ट ए था सर, इसको चेक होने के लिए आपको इसका पार्ट बी यानी ट्रेड टेस्ट वो क्लियर होना जरूरी था, क्वालिफाई करना बहुत जरूरी था। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें वो आपके पास क्लियर हो गई होंगी। अब उम्मीद करता हूं कि ये चीजें वो आपके पास क्लियर हो गई होंगी। अब सर 27% आप सबके मार्क्स 27 मार्क्स यानी 26.25 मार्क्स बनते हैं 35% मार्क्स, और करीब करीब वो इससे ऊपर जितने भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो सब लोग वो क्वालिफाई कर दिए हैं सीबीटी 2 को। तो आगे अब क्या करना है सर, यस ना। अब थर्ड स्टेज जो आती है वो आती है सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यस ना, यानी साइको टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये जो साइको टेस्ट है सर, इसको कैसे पार लगाएंगे और कितना समय वो हमको मिलने जा रहा है सर, कि अभी कल वो रात को 9 बजे आपका लिंक एक्टिव हुआ है। अब इसके बाद में कितना समय हमको आगे मिलेगा, इसके बारे में हम वो विचार करेंगे कि कितना समय वो साइको टेस्ट के लिए हमको मिल सकता है, और कैसे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है सर, समय तो मिल गया, अब हम इसकी तैयारी वो कैसे करेंगे। ठीक है सर, तैयारी की बात भी हो जाएगी, लेकिन हम ये बात करेंगे कि सर ये एक्चुअली साइको टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो आरडब्ल्यूए वो आपके साथ, देखो जरा, आपने देखा होगा कि आरडब्ल्यूए वो आपके पास क्या करा रहा है सर, इस टेस्ट की फ्री तैयारी वो कराने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फ्री तैयारी। तो अगर आप आरडब्ल्यूए, स्टार्टिंग में बोला था आरडब्ल्यूए आपको बीच में नहीं छोड़ेगा। सीबीटी 1 हो, सीबीटी 1 के बाद में सीबीटी 2 हो, सीबीटी 2 के बाद में सीबीएटी हो, यस ना। पूरी एक एक स्टेप वो आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, यस ना। क्योंकि एक बार अगर आपका हाथ थामा है तो आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, आपको मंजिल तक पहुंचा के मानेंगे, यस ना। और उसी मंजिल को एक और मंजिल, एक और पड़ाव और ये प्रोबेबली आखिरी पड़ाव है। सीबीएटी वो आखिरी पड़ाव है, क्योंकि जितने बच्चे इसमें क्वालिफाई करने लेंगे वो क्या जाएंगे, वो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, यस ना। क्योंकि जो इसमें 8 गुना वो आपके पास क्वालिफाई होंगे, तो वो 8 गुना बच्चे वो जो क्रैक करेंगे वो कहां जाएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, फिर मेडिकल के लिए जाएंगे, यस ना। तो क्या होता है सर, ये कैसे क्वेश्चंस वो इसमें पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कितने दिन बाद वो आपके पास ये टेस्ट होगा, यानी आज वो आंसर की, कल आंसर की रिलीज हो गई, तो अब कितना समय मिलेगा आपको। सेकंड चीज बात करते हैं कि सर कैसे क्वेश्चंस वो इसके अंदर आते हैं सर, आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस वो हमसे पूछे जाएंगे, गेटिंग ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वो हम इसमें ये भी बात करेंगे कि अगर इसमें फेल तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे क्या सर, या फिर कोई चांसेस बनेंगे सिलेक्शन के, तब भी आपके पास कोई चांसेस बनेंगे। ठीक है सर, इन सब के बारे में अपन वो डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है ना। चलिए सर बात कर लेते हैं। देखो आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपके पास क्या होती है सर। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 वो हो चुका सर, उसके बाद में आपका सीबीटी 2 हो चुका सर। हमारी आंसर की वो आ गई सर, इसमें आप लोगों की आंसर की वो रिलीज हो गई है, और आप सब लोगों ने वो चेक कर लिया होगा, जो आपके जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा था सब लोगों ने ये जो चेक कर लिया होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद में यहां पर वो कितने गुना बच्चे गए थे सर, 15 गुना बच्चे गए थे। अब जो यहां पर जो क्लियर हुआ है सीबीटी 2, वो सीबीएटी में जाएंगे, और कितने गुना बच्चे जाएंगे, 8 गुना बच्चे जाएंगे। कितने टाइम्स, 8 टाइम्स वो बच्चे इसमें जाएंगे। और जो सीबीएटी क्रैक करेगा फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद उनका अंतिम पड़ाव यानी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका वो है। तो ये 2 स्टेप हो चुकी है सर। अब अपनी तीसरी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, जिसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, साइको टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये साइको टेस्ट वो कैसे तैयारी करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कंप्लीट जानकारी की बात करते हैं इसमें। ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। अब यहां अगर हम बात कर लें तो ये वो मैंने आपको चीजें वो बता दी। क्या बताइए कि यहां अगर हम बात करेंगे तो 8 गुना बच्चे वो बुलाए जाएंगे। अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिन बच्चों का क्लियर हुआ है वो चीज ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों का एग्जाम यानी सीबीटी 2 वो क्लियर हुआ है, उन बच्चों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है सीबीएटी में जाने, यानी जब वो साइको टेस्ट के लिए जाएंगे, जब बच्चे साइको टेस्ट के लिए जाएंगे, तो साइको टेस्ट में जाने से पहले उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना वो उनको पता होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन लिखा किया गया है नोटिफिकेशन में कि सच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन ओरिजिनल ड्यूरिंग द सीबीएटी, फेलिंग व्हिच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर। यानी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, विजन टेस्ट उसका जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे रखा है, वो आपको विजन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपकी जो आई साइट है वो 6x6 है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी आप सीबीएटी में बैठ पाओगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं मेडिकल के टाइम में अपना वो विजन सर्टिफिकेट दे दूंगा, ऐसा नहीं। आपको सीबीएटी के टाइम में ही आपको क्या करना है, विजन सर्टिफिकेट आपको वहां पर देना है एट द टाइम ऑफ द सीबीएटी, अगर आप सीबीएटी के लिए जा रहे हो तो। समझ में आ गया ये बात? वेरी गुड, एक्सीलेंट, गेटिंग और नॉट। अब यहां हम क्या बात करते हैं सर, एक लाइन है यहां पर लिखा हुआ है कि मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट, बैटरी आपको क्लियर करनी होती है। तो कितने बैटरी टेस्ट होते हैं? तो साइको टेस्ट में आपके पास क्या होते हैं सर, साइको टेस्ट में आपके पास बैटरी टेस्ट होते हैं, यस ना। और ये जो बैटरी टेस्ट होते हैं प्रोबेबली 5-6 बैटरी टेस्ट होते हैं, यस ना। लगभग आपके पास 5 होते हैं, और इन 5 में आपको क्या करना होता है, हर
हर को आपको क्या करना होता है, हर ईच बैटरी टेस्ट शुड बी क्लियर सर, गेटिंग और नॉट, हर क्वेश्चन जो है वो आपके पास, हर बैटरी टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब ये क्लियर करोगे तो ही आप जो है वो इसमें पास होगे, अदरवाइज पास नहीं हो पाओगे, ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान रख लीजिएगा। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, अब एक और चीज जो है वो आगे बात करते हैं सर इसके बारे में। इसमें सर क्वालिफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो साइको टेस्ट है यानी CB80 है, और इस CB80 में आपके पास जितने भी टेस्ट होते हैं, यानी जितने भी आपके पास बैटरी टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, इन बैटरी टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए, इसको पास करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम जो टी स्कोर चाहिए वो चाहिए 42। कितना स्कोर चाहिए होता है, 42 स्कोर चाहिए होता है। ध्यान रखिएगा, मस्ट सिक्योर अ मिनिमम टी स्कोर ऑफ द 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी। आपको हर टेस्ट बैटरी में 42 मार्क्स लेके आओगे तो ही आप क्लियर हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। रिस्पेक्टिव ट्रेड के ऑब्जेक्शनल क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, जो भी ऑब्जेक्शन आप रेज करना चाह रहे हो उनके बारे में बात करेंगे, बस थोड़ा सा जो है वो बात ध्यान से सुनो, ठीक है ना, उसके बारे में जो है वो मैं आपके पास बोलूंगा, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम बात कर ले, यहां से अगर हम बात कर ले मेरे दोस्त, यहां से अगर मैं बात करूं, गेटिंग और नॉट एवरीबॉडी,